हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा नहीं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम चकाचक होंगे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल बाबा की वीडियो पे। और आज मैं आपको एक बहुत ही फ़ायदे की चीज़ बताने वाली हूँ और दिखाने भी वाली हूँ। वैसे तो इंसान को खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? बताओ बताओ, गेस करो क्या है? बहुत सारी दौलत है आपके पास, बहुत सारा खाने को है, बहुत सारा हर चीज़ है। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो फिर क्या करोगे उन सब चीज़ों का? कोई खुशी नहीं मिलती। आपको कितनी भी अच्छी जगह पे लेकर जाया जाए, कोई खुशी नहीं मिलती। सबसे मस्ट हमारे लिए क्या होता है? हमारी लाइफ, हमारी सेहत। और हमारी सेहत को सबसे अच्छा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? बताओ। हवा की ज़रूरत है। जो अभी हमारे आसपास आप देख रहे हैं कितनी अच्छी चल रही है। आज मेरा माइंड बहुत ही खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह से इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। और मेरे घर में, मेरे छत पे, मेरा छत और सीढ़ी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं और कोई चीज़ नहीं, शुरू से मेरे पास इतना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस मैंने कभी छोटे छोटे जग या छोटा छोटा डब्बा, यही सारी चीज़ें, मटके वगैरह जो होते थे, कराचार थे, पहले के जो थे और जो नवरात्रि वगैरह में आते थे, उन सब में मैं लगाया करती थी पेड़ पौधे। और फिर धीरे धीरे करके एक दो करके मैंने 3-4 सालों में ही इतना लिया है। और अभी भी आप देखोगे कि मेरी वीडियो में देखना कि वैसे बाल्टी वगैरह टूट जाता है या और कोई भी चीज़ें टूट जाती है तो मैं उसमें ही पेड़ पौधे लगा देती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे लिए सबसे इस दुनिया में रहने के लिए, खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है वो हमारी लाइफ है। और हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा अच्छा रखने के लिए हवा की ज़रूरत है। इन दिनों आपने देखा ही होगा कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी, कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी, कितना बुरा सारा रोग, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाते रहे खेतों में। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत है, देश के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ही आप जितना ख़त्म कर रहे हो उतना लगाने की भी तो कोशिश करो। अगर उतना लगाओगे नहीं, सिर्फ ख़त्म करते रहोगे तो कितने दिन तक चलेगी? प्रकृति के कहर से कोई नहीं बच पाता। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपने घर में भी जितना हो सके आपसे पेड़ पौधे, और मेरे को पता है, वो पता है कि बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक ज़्यादा कोई ही ऐसा आदमी होगा जिसको पेड़ पौधे पसंद नहीं होंगे। बाकी सबको ही पेड़ पौधे बहुत ही पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं वो पेड़ पौधा दिखता है तो मैं लेके ही आ जाती हूँ। कंपनी वगैरह में भी ये लोग जाते हैं, मैं कहीं भी कोई भी जाता है तो मैं पेड़ पौधे ही देखती रहती हूँ। यहाँ तक कि मैं यहाँ हरियाणा में रहती हूँ और मेरा मायका बिहार है, लेकिन मैं वहाँ से भी, अपनी माँ के घर से भी पेड़ पौधे लेके आती हूँ। जब मैं वहाँ थी तब भी मेरे को पेड़ पौधे बहुत पसंद था, बचपन से ही मेरे को बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ पे आंगन था, जो हमारा नया पुराना वाला घर था, तो हम वहाँ पे भी, हमारा नया घर बन चुका है। तो सब लोग जब डिवाइड हुए तो अलग अलग रहने लगे, तो वहाँ पे धूप नहीं आती थी आंगन में। मैं फिर भी वहाँ पे गेंदे का फूल वगैरह लगाया करती थी। मेरे को पता था कि वहाँ पे फूल नहीं आएंगे, फिर भी, क्योंकि मेरे को पेड़ पौधे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं यहाँ भी हूँ तो मैं यहाँ पे भी लगाती हूँ। पहले यहाँ पे भी नहीं रहता था, पेड़ पौधे नहीं थे। जब मैं आई हूँ तभी लगाना स्टार्ट किया है। तो पेड़ पौधे से हमारी सारी चीज़ें शुद्ध रहती है। हवा, अगर नहीं भी हवा आ रहा है और आपका गार्डन एरिया है, जिनके यहाँ पे होगा उनको पता होगा कि वहाँ पे जाके बैठते होंगे तो उनको कितना ज़्यादा सुकून मिलता होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे मिट्टी नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे यहाँ पे भी नहीं है ज़्यादा स्पेस, और ना ही मिट्टी है, ना ही दरवाजे पे मतलब स्पेस है, क्योंकि दरवाज़ा बिल्कुल रोड पे है। और फिर आप लोग बोलोगे कि बरसात के टाइम में लगा लिया और फिर गर्मियों के दिनों में ख़त्म हो गया तो क्या करें, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी के दिनों में भी, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, ठंडे के टाइम पे भी थोड़ा ही है, मई जून के महीने में भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं और इतने अच्छे से इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना होता है। मेरे को तो खुद ही 100 काम होता है, और ऊपर से मैं पढ़ाई लिखाई भी करती हूँ, तो ये भी सारी चीज़ें हैंडल करते हुए, ये पेड़ पौधे कुछ भी नहीं मांगते, ये बेचारे कुछ भी नहीं मांगते, बस आपको देते ही देते हैं। आप इसमें बस प्रॉपर पानी डालते रहना और थोड़ी बहुत चीज़ें, मिट्टी वगैरह कभी कभी डालना,
कभी कभी काट छाट करना, ये सारी चीज़ें ही करनी होती है। इसके बाद तो बस क्या ही बताऊँ, आपका घर भी बहुत सुंदर लगता है। मैंने तो एक मटके वाला स्टैंड था जो कि गर्मी के दिनों में इस्तेमाल किया करते थे, तो अब हम उसको नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि मैंने पीतल का तांबे का वो ले लिया है। तो उस पर भी मैंने एक गमला रख दिया है और उस पर बिल्कुल शोपीस की तरह ही अच्छा, और नकली शोपीस रखने से अच्छा है कि आप असली रखो। अगर वहाँ पे आपके जीना हो, थोड़ा बहुत भी धूल यहाँ आता हो, तो आप वो सारी चीज़ें करो। छोटा छत हो, सीढ़ी हो, पूरे घर को पेड़ पौधे से भरो। पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपके यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और सांस भी अच्छी रहती है, आपकी हवाएं भी अच्छी आती है। मैं ना आपको हमेशा ये कहूँगी, चाहे वो अंबानी का घर हो या हम जैसे गरीबों का घर हो, मिडिल क्लास का घर हो, किसी के घर में भी दो चीज़ें, घर के दो कोने बिल्कुल इन चीज़ों के लिए फिक्स होने चाहिए। अपने घर के दो कोने में इन चीज़ों को ज़रूर जगह दो। एक तो पढ़ाई वाली स्पेस, पढ़ाई की जगह जहाँ पे बुक वगैरह आप रखो। अगर घर बड़ा नहीं है, 2-4-10 रूम नहीं है तो उसमें भी, और एक पेड़ पौधे, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देंगी, कभी आपको इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। जब भी होगा तो फ़ायदा ही होगा। और पहले यहाँ पे बिल्कुल ना हवा ना ये सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे पेड़ पौधे इतने सारे हो गए हैं धीरे धीरे सारे कि यहाँ पे हमेशा ही हवा वगैरह आती रहती है। और कुछ भी काम वाम करके आओ तो यहाँ पे सीढ़ी पे आकर बैठ लो, या फिर वहाँ पे जाके गार्डन, जो मैंने छत पे गार्डन लगा रखा है वहाँ पे बैठ जाओ। बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और मैं गार्डन में थोड़ा सा पानी और चिड़िया के लिए खाना भी रख देती हूँ, तो चिड़ियाँ भी इतनी सारी हो गई भाई साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ। 24 घंटे, सिर्फ सुबह सुबह ही नहीं, 24 घंटे यहाँ पे चिड़िया ची 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 करते ही रहती है। और ये देखिए, अगर आपको सुनाई आ रहा होगा, अभी भी चिड़िया ची 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 कर रही है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे दरवाजे में जो ऊपर के साइड में जो खिड़की जैसा बना होता है, उस पर भी बहुत सारी चिड़ियाओं ने घर बनाया है रहने के लिए। गर्मी के दिनों में वो यहाँ रहेंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए दिखाती हूँ अपना गार्डन। तो ये है हमारा गार्डन और ये सारी चीज़ें मैंने, सच बताऊँ, मैंने नर्सरी से मैंने नहीं लिया इसमें से कुछ भी, बस यहीं कहीं कहीं घूमने, ये वाइट वाला हम घूमने गए थे तो मेरे को सड़क पे दिखाई दिया था, तो मैं वहाँ से उठा के लेके आई थी। और इसको बिल्कुल पूरे 3-3.5 साल हो गए, 3 साल हो गए लगे हुए, 3.5 नहीं कहूँगी, 3 साल, बहुत ही दिनों से लगा हुआ है ये, अब बिल्कुल भी नहीं सूखता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये, इसलिए ही। और ये भी तुलसी है, जो वन तुलसी जिसको बोलते हैं वो, तो वो भी बहुत दिन हो गए, वो भी नहीं सूखता, बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे ये वाला पेड़, ये वन तुलसी का पेड़ है, तुलसी ही है लेकिन वन वाला है, तो ये नहीं सूखता, कभी भी सूखता है फिर इसमें पत्ते आ जाते हैं। और ये सदाबहार की दूसरी कलर वाला पेड़, ये गेंदे का पेड़ है, ये सूखने वाला है, अभी सूखने का टाइम हो गया है लेकिन अभी सूखा नहीं है, अभी चलेगा ये। और ये देखिए जो मैंने मटके में लगाए थे, वो पचरोला का पेड़ या 10 हम इसको बोलते हैं, इसमें वाइट और पिंक दोनों कलर के ही आएंगे। ये भी ठंडे के दिन में बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा ही रहते हैं। ये देखिए मैंने सब्जी वाले डलिए में इसको लगा दिया था, वो थोड़ा टूट सा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे जुगाड़ कर करके लगाती रहती हूँ। और ये है गुलाब का पेड़, छोटा वाला, मैं घर से लाई थी। और ये एलोवेरा का है जो हमने अपने पड़ोसी से मांग के लगाया था। और ये रोज़ मैंने यही सिर्फ एक ख़रीदा था, 80 रुपये में मैंने लिया था इसको। और ये भी बस ऐसे ही अपने आप उग गया था, तो मैंने इसको ग्रो कराया है। और ये वाला शो प्लांट है, मैं अपने मायके से लाई थी, बिहार से, मैंने आपको बताया था। और ये भी हमारे यहाँ पे कोई रहते थे, उन्होंने मेरे को ला के दिया था। और सारी चीज़ें ऐसी ही है, और बाकी मैं काट कूट के इसमें करके लगाती रहती हूँ। और ये है मधुमालती या मधुमालती, ये ऐसे ही कुछ कहते हैं, वो वाले जिसमें गुच्छे गुच्छे वाले फ्लावर आते हैं सारे कलर के, वो। और ये है यहाँ पे अपराजिता का बेल भी लगा हुआ है, आप देखिए इसमें लिपटा हुआ है।
और इन लोगों का मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन ये पत्ते पत्ते ही होते हैं खाली। और ये है अड़हुल का फूल जो माता रानी को चढ़ता है। ये भी अपने मायके से ही मैं लाई थी और अभी बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने, लेकिन बढ़ रहा है। ये जो वो प्लांट जैसा दिख रहा है ये भी मैं मायके से ही लेके आई थी, पत्ते जैसा जो दिख रहा है। और ये जो कांटों वाला पेड़ था वो भी मैं अपने घर से ही लेके आई थी। मैं अपने घर जाती हूँ तो एक बैग का पेड़ पौधे ही लेके आ जाती हूँ। सब लोग देखते हैं तो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, बट कोई नहीं, ये यहाँ पे रहता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे ही हूँ। मेरे को वहाँ की भी याद आती रहती है कि मैं वहाँ से लेके आई थी, इसलिए मैंने इसको लगाया है। और देखिए पूरा व्यू कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और जब सारे पेड़ में आएंगे फ्लावर तो आपको और भी अच्छा लगेगा देखने में। और मैंने सीढ़ियों पे भी लगा रखा है, तो ये देखिए ये सीढ़ियों वाला है। सीढ़ी पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है नीचे जो आपको जामुन का पेड़ दिख रहा है, वो हमने जामुन खा के फेंका था तो वो जम गया था, तो मैंने इसको एज अ प्लांट शो प्लांट लगा के रख दिया है। और ये छोटी वाला प्लांट जब छोटी गई थी तब लगा के गई थी। और ये है हमारा मनी प्लांट जो बिल्कुल बिल्कुल भी सूख गया था। मैं घर चली गई थी तो एक भी पत्ता नहीं था इसमें, लेकिन मैंने इसको ग्रो कराया। और कैसे कराया है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं उसके केयर के उस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ। और अभी भी मैंने आपको दिखा रही हूँ तो मैंने इनका अभी काट छाट साफ सफाई की है और तब मैं आपको दिखा रही हूँ। कटा हुआ है पेड़ और पूरा घना हो रहा था, इधर उधर हो रहा था, तो मैंने काटा है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकले हुए हैं, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और प्रोटूला वाला पेड़ भी मैंने ख़रीदा नहीं था, एक बगल के पड़ोसी थे, उन्होंने ही मेरे को एक छोटा सा 1 उंगली का दिया था। और ये जेड प्लांट भी 1 उंगली का ही उन्होंने दिया था। इससे मैंने बहुत सारा ग्रोथ किया है और बहुत ही सारा हो गया है। इतना तो अब उनके पास भी नहीं है जितना उन्होंने मेरे को दिया था, तो वो बोलते हैं कि तुमने तो बहुत सारा कर लिया। और ये भी मेरे को नहीं पता है नाम, आप बताना इसको क्या बोलते हैं। ये भी मैं अपने घर से ही लाई थी, वहाँ पे बहुत सारा उग गया था अपने आप, और मैं इसको यहाँ लेके आई थी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने इसको देखा है कई जगह लगे हुए पेट्रोल पंप वगैरह पे, तो आप बताना कि ये कौन सा प्लांट है, मेरे को नहीं पता है। और ये देखिए मैं आपको एक बार दोबारा से सारा दिखा दे रही हूँ। वो रेड वाला फ्लावर भी छोटी ही लाई थी जिसमें छोटे छोटे से लगे हुए हैं पेड़ फूल, सॉरी। ये देखिए सीढ़ी पे हमारा ऐसा दिखता है कुछ, बहुत ही सुंदर, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और ये गमले मैंने मंगाए थे शायद फ्लिपकार्ट से, 12 गमले थे उसमें। और ये दीवार वगैरह देख के आप इतना माइंड मत करना, हरियाणा की मिट्टी ही ऐसी है। ये मिट्टी जैसा रेत होता है तो इस पर तुरंत चूना लगाओ या फिर पेंट और निकल जाता है ये, इसलिए यहाँ पे टाइल लगवाना पड़ता है। और ये देखिए मटके वाले स्टैंड पे जो मैंने गैलरी में रखा हुआ है पेड़, वो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, उसमें छोटे छोटे बेबी रूट्स भी निकल रहे हैं। और ये एक छोटा सा रोड़ी रखने वाला था, मैंने उसमें एक प्लांट लगा दिया, ये को टूट चुका था। देखिए कैसा लग रहा है। बताना कि कैसा लगा, कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अपनी बहन को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो। सब आपके हाथ में, मेरा काम है वीडियो बनाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बुरी चीज़ों की सीख मिलती है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सीखने भी मिलता है और सिखाने भी मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं आपको अपने फ्रेंड लोग से मिलाती रहूँगी। मेरे को छोटे छोटे, मेरे को सारी चीज़ पे, गाय हो, बच्चे हों और खरगोश, चिड़िया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बार आप भी दिल लगा के देखना, इन लोगों के साथ बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। पेड़ पौधे को तो भाई कुछ कहो ही मत। अगर जानवर के बारे में तो कहोगे घर वर गंदा होगा, ये वाली चीज़ें तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है या फिर कोई नहीं करना चाहे। लेकिन पेड़ पौधे से आपको ना ही कोई गंदगी होने वाली है, ना ही कोई नुकसान होने वाला है, ना ही कोई साइड इफेक्ट होने वाला है, और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरी बात मान के एक बार ज़रूर लगा के देखना कि कैसा लगता है। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे अगले एक अच्छे नए फ्रेश एकदम बिल्कुल पेड़ पौधे की तरह ताज़ा ब्लॉग के साथ।